नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। अब मेरी बात सुनो। उससे पहले आप ये दो तस्वीर देख लो, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की, फिर और एक ट्वीट देख लो अरविंद केजरीवाल और आदित्यनाथ जी के। लेकिन उससे पहले पूरी भूमिका मैं समझा दूं, क्या मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं। एक लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है और दूसरी तरफ एक निर्लज्ज तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन पहले एक भूमिका समझ लो कि वीडियो किसके बारे में और क्यों है। संसद में बजट के सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में प्रवासियों को लेकर के जो बात कही, उसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सरासर गलत करार दिया। अरविंद केजरीवाल वीडियो साझा करते हैं और कहते हैं कि पीएम जी का ये जो भाषण है ना, ये जो बयान है, ये सरासर गलत है। इसके बाद उनके और यूपी मुख्यमंत्री के बीच में ट्विटर वॉर छिड़ जाती है। कई सारे लोग आनंद भी लेते हैं। देखो, दिल्ली के सीएम ने यूपी के अपने समकक्षीय मुख्यमंत्री को इसके बाद निर्दयी और क्रूर शासक करार दिया, जबकि सीएम योगी ने उन्हें झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने जबरदस्ती श्रमिकों को दिल्ली से कोरोना काल में भगाया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देखो, पीएम जी का जो ये बयान है ना संसद में, कि जब 2020 में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तो उसके बाद श्रमिकों को उनके घर भेज करके दिल्ली और मुंबई ने कोरोना फैलाने में योगदान दिया, ये सरासर गलत और झूठा है। ये तो बात थी अरविंद केजरीवाल और ट्विटर वॉर के बीच। लेकिन अब मैं आपके सामने दो तस्वीरों को पेश करूंगा, एक अच्छी और एक जो अच्छी नहीं है। अब लोकतंत्र की आप एक खूबसूरत तस्वीर को देखिए। अखिलेश और प्रियंका गांधी वाड्रा एक कैंपेन के दरमियान बुलंदशहर में आमने सामने हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान को व्यक्त भी किया। एक दूसरे का जब वो अभिवादन करते हैं तो राम राम कह करके अभिवादन एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टी चुनाव लड़ रही है और दोनों पार्टी एक दूसरे की अलायंस भी नहीं है, यानी कि चुनाव में ये दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन फिर भी एक नेता का दूसरे नेता के प्रति इतना आदर भाव देखने के बाद एक संतोष दिखाई दिया। लेकिन मैं संतुष्ट तब हो पाया दोस्त, जब दोनों तरफ के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने कोई भी एक दूसरे के खिलाफ ना किसी ने नारेबाजी की और ना ही किसी ने कुछ हो हल्ला करने की कोशिश की। अमूमन होता क्या है कि आपके सामने अगर कोई विरोधी आ जाता है तो विरोधी आने पर अपने नेता के समर्थन में नारे लगने शुरू हो जाते हैं, गहमा गहमी शुरू हो जाती है और गहमा गहमी इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती, जो कि उस दिन बुलंदशहर में कैंपेन करते वक्त ना ही कांग्रेस की और ना ही समाजवादी पार्टी आरएलडी की तरफ से ये कुछ देखने को मुझे मिला। मैं संतुष्ट हो गया था उस वक्त। कितनी खूबसूरत तस्वीर लोकतंत्र की थी। लेकिन लोकतंत्र की दूसरी तस्वीर यह भी थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक दूसरे का संबोधन सुनो कह करके किया जा रहा है। सूबे के एक मुख्यमंत्री 3 बार के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सीएम को सुनो कह करके संबोधन करते हैं। यह भाषा उचित नहीं है दोस्त। और केजरीवाल भी टिट फॉर टैट करते हैं। यह भाषा भी अपने आप में उचित नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने अपने सम्मान में सुनो वाली बात कह दी हो। वजह चाहे दोस्त कुछ भी हो, लेकिन यह भाषा कहीं से भी माधुर्य शोभनीय नहीं लगती, बल्कि एक कर्कश भाषा, एक वाणी के रूप में मैं इसको देखता हूं और लगती भी है। एक बात बताओ दोस्त, सुनो शब्द सुनते ही दिमाग में एक बात आती है कि कोई हमें धमकी भरे अंदाज में, गर्मी भरे अंदाज में कोई बात कह रहा हो और कमजोर समझ करके हमें धमका रहा हो, गर्मी दिखा रहा हो। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल को सुनो की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। क्या वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर समझ के किया, या फिर चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख और 14 तारीख को होने वाले हैं, तो गर्मी वाला माहौल बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली इसको प्लान किया गया बीजेपी की तरफ से, ताकि पश्चिम यूपी में मतदान करीब आ गया है और माहौल में गर्मी नहीं आ सकी है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि गर्मी वाला स्थिति लेके आते ताकि वोट में अंतर पड़ जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है और इसलिए वो माहौल बनाना चाह रहे हैं। कई सारे पत्रकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे मतलब एक तरह से जो विश्लेषण किया है, एक तरह से मैं उसको देख भी रहा हूं। देखो क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बदली राजनीतिक परिस्थितियों में सत्ता विरोधी रुझान का सामना कर सकती थी, यदि वह लोगों के नजरों से उतरे और निकम्मे विधायकों के टिकट काट करके नए ऊर्जावान चेहरे ला सकती थी, तो एंटी इनकम्बेंसी को वो डिफीट कर सकती थी। लेकिन भाजपा में सर्वे सर्वा बने अमित शाह जी नए उम्मीदवार ना उतार करके बड़ी चूक कर गए हैं। भाजपा और उनके विधायकों की जो भी कारनामे हैं, जो मतदाता हैं, जो खफा हैं, वो भाजपा को कड़ा सबक सिखाने को तैयार बैठे हुए लगते हैं। भाजपा के पुराने चेहरे को टिकट देने की यथास्थिति की जो नीति है, उसके इतर अखिलेश यादव ने क्या किया है, उन्होंने जयंत चौधरी के साथ अलायंस किया और फिर ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया है जो लोगों में उम्मीद दिखाते नजर आते हैं। और आगे पत्रकार ये भी लिखते हैं कि विपक्षी दल खास करके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी ने चुनाव में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए हर एक वो बात का ध्यान रखा है जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। यानी कि मैं कहूं तो हर एक सावधानी उन सभी ने बरती है। प्रत्याशियों का चयन सावधानी पूर्वक किया गया है और विपक्ष को टिकटों के चयन से उपजे भाजपा के अंदरूनी विरोध का लाभ मिल सकता है। इस तरह की पूरी कहानी पत्रकार द्वारा बताई जा रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये मैं आगरा की तरफ भी अगर मैं देखूं तो वहां मेरी बातचीत हुई थी, तो वहां भी मुझे बिल्कुल सेम एज इट इज यही बात मिली थी। और आपके क्षेत्र में क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन अब बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की।
अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है आपको बदली बदली दिखाई दे रही होगी दोस्त। ये कौन से अरविंद केजरीवाल हैं? एक पुराने मोदी जी थे, अब एक नए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। जब सीएम मोदी और पीएम मोदी में बहुत अंतर है, ऐसे ही पुराने केजरीवाल नए केजरीवाल में अंतर है। देखो, पहले पानी पी पी करके मोदी को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल अब मोदी का नाम लेते नहीं दिखाई देते हैं। 8 जनवरी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग राज्यों में कुल 38 भाषण दिए हैं, लेकिन मोदी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल पहले नरेंद्र मोदी को पता नहीं क्या 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 कहते थे, लेकिन जब से प्रशांत किशोर ने स्ट्रेटेजी समझाई तब से बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पहले मोदी को केजरीवाल कहते थे कि बेशरम, तानाशाह, कायर, मनोरोगी, दिल्ली के लिए खतरनाक, ये सब बताते थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल मोदी का नाम लेते हुए निशाने साधने का शायद कोई मौका छोड़ते थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई मौका ही नहीं आता जहां पे मोदी का वो नाम ले। अरविंद केजरीवाल ने मोदी का नाम लेना केवल हाल के चुनाव अभियान में नहीं छोड़ा है, बल्कि पिछले 32 महीनों में उन्होंने भी मुश्किल से मोदी का नाम लिया है। यहां तक कि बीजेपी के खिलाफ हमला बोलने और सरकार के फैसलों की आलोचना में भी केजरीवाल मोदी का नाम नहीं लेते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 3 फार्म बिल को जब रिपील किया गया था, यानी कृषि बिल के खिलाफ जंतर मंतर में प्रदर्शन की बात हो, दिल्ली विधानसभा के अलावा सिंघू बॉर्डर पे भाषण दिया गया हो, लेकिन मोदी या फिर प्रधानमंत्री शब्द आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार जाके भाषण सुन लो, फास्ट फॉरवर्ड पे मोदी शब्द आपको नहीं दिखाई देगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कृषि कानूनों का संसद से सड़क तक विरोध कर रही थी। अब अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं पता है? अब मोदी सरकार के बदले कहते हैं केंद्र सरकार, उन्होंने वो कहना शुरू कर दिया है। तो अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी क्या है, इस पर हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, और अंदाजा मैं लगाऊंगा क्योंकि इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता कि एमसीक्यू होगा कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, बाकी गलत होंगे, एक सही होगा, 3 गलत होंगे, ऐसा नहीं होता। इस पर अंदाजा लगाएंगे। पहला अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये बता दिया गया होगा कि अगर मोदी पे हमला किया जाएगा तो फायर बैक कर सकता है, और मोदी लोगों में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। लोग बीजेपी से ना खुश हो सकते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मोदी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए मोदी के बारे में जो कोई कुछ बोलेगा तो बैकफायर करेगा। तो एक बात ये भी हो सकती है। अगर आप दूसरी बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकार चलाना है, और बिना केंद्र के सहयोग के सरकार चलाना बड़ा मुश्किल है। बात भी सही है। ऐसे में वो सीधा भिड़ना नहीं चाहते हैं। दिल्ली में सरकार और प्रशासन में राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र की भूमिका होती है, और दिल्ली पुलिस के अलावा ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जिम्मा भी केंद्र के पास होता है, इनके पास नहीं होता है। तो इसीलिए भैया जब ये सब में फंसे रहेंगे तो काम कुछ होगा नहीं, और जब काम कुछ होगा नहीं तो फ्री बीज का फायदा गरीबों को कैसे मिलेगा? सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहता हूं मेरा ऑब्जर्वेशन आपका ऑब्जर्वेशन बने। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना, और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप ले लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।